हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। फिजिक्स का चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पेपर के अनुसार ब्लूप्रिंट तैयार करके आप ले आए हैं यहाँ पर। तो बोलिएगा भैया ब्लूप्रिंट तो आप दे दिए थे, दोबारा ब्लूप्रिंट क्यों? क्योंकि आपको देखिए, जो लड़का हमको सुबह बताया था ब्लूप्रिंट देने के लिए, तो लड़का देखिए आपका यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो सामने में आप थंबनेल बना के भेजा कि भैया थंबनेल ऐसा बनाइए। हम बोले कि देखो, थंबनेल बनाने के लिए बना सकते हैं एक से एक, लेकिन मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम रहता है। पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, पहला पहला करना। अभी एग्जाम है तो अभी पढ़ाई भी चल रहा है, तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, फिर बोले कि देखो, जो एजुकेशनल वीडियो होता है वो थंबनेल पे उतना नहीं चलता है, कंटेंट पे चलता है। तो देखिए, थंबनेल बहुत अच्छा बना के भेजा, तो सोचे कि आपके लिए मॉडल पेपर का जो ब्लूप्रिंट है वो भी मैं काफ़ी अच्छा जब बनाऊंगा तभी इसका वीडियो बनाऊंगा। तो अभी रात हो रहा है, यानी कि 2-2:30 बज रहे होंगे आई थिंक। देखते हैं टाइमिंग, आप लोग दिखाते हैं, देखिए ऊपर में 3:01 AM चल रहा है, अभी तक सोए नहीं है। तो सोचे कि थंबनेल भी देखा, स्पेलिंग भी गलत लिखा है, तो दूसरा से काम करेगा तो गलत होता है थोड़ा सा। लेकिन इसीलिए सोचे कि आप लोग का ब्लूप्रिंट बहुत अच्छे से देते हैं। शाम में दिए तो केवल आपका सब्जेक्टिव का दिए थे, लेकिन नहीं, सोचे कि डिटेल में जो होता है रियल में उसको बना कर देते हैं। जब आपका थंबनेल अच्छा बना दिया तो वीडियो भी अच्छा बनाना चाहिए। चलिए ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों से मॉडल पेपर हम यहाँ पर तैयार करके लाए हैं। उसको देखिए, उसी के अनुसार तैयारी करिए ताकि आपका रिजल्ट बेस्ट हो। और यह काफ़ी डिमांडेबल टॉपिक है कि थोड़ा सा एनालिसिस हमको एक लड़की या कोई आई थिंक बायोलॉजी में बोली है, तो हम बोले कि बायोलॉजी देखो, एक है मेरे पास लड़की, तो उसको बोले कि थोड़ा सा बनाएगी तो बना देगी। नहीं तो मेरे पास देखिए, फिजिक्स में थोड़ा सा है नॉलेज, थोड़ा सा तो बताते हैं। वो हर सब्जेक्ट नहीं ना जान रहे कहाँ से क्या है। अगर बना देगी तो हम बता देंगे, नहीं तो फिर आपको खुद से करना होगा। ठीक है, यहाँ पे बता दे रहे हैं, वैसे आप करिएगा तो आपको हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, उसी के अनुसार तैयारी करिएगा। ठीक है, चलिए, तो एक्स्ट्रा डिस्कशन हम लोग शाम में करेंगे लाइव क्लास में। आज इंग्लिश का टेस्ट भी है लाइव, तो थोड़ा सा वहाँ पर जुड़ना है तो अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहा है। कोई यहाँ पर बनाया हुआ नहीं, बस हाथ से जस्ट लिख कर अभी इसको तैयार किए हैं, और थोड़ा सा टाइम लगा देखने समझने में कौन कौन कितना है, बाकी हम लोग क्लियर कर देंगे। तो थोड़ा सा करके क्लियर है, हैंड राइटिंग में मिला लीजिएगा, जितना भी दिख रहा होगा या फिर नहीं होगा हम यहाँ पर। और इसको यहाँ से करके अपने कॉपी में भी ऐसे करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें 2 चैप्टर होंगे, तो चैप्टर भी नाम लिख दीजिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ही चैप्टर होगा, ऐसे करके चैप्टर वाइज। या पुराना वीडियो देखिएगा जो शाम में डाले थे, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो भी आपका कौन सा प्लेलिस्ट में मिलेगा, आपका मॉडल पेपर वाला प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखिएगा, तो वहाँ पे चैप्टर वाइज हम लिखा कौन कौन चैप्टर है। हम नहीं लिखे, बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए तो आपको उससे मतलब क्या, आपको तो मतलब यूनिट से, ठीक है, कौन यूनिट पे कितना ध्यान देना है। ठीक है, तो आपका देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में टोटल नंबर यहाँ पे निकाल दिया होगा, 12 नंबर से पूछेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनिक कैसे कैसे पूछेगा। ऑब्जेक्टिव सवाल तीन ठो आएगा। सुबह ही बताया था कि 3 ठो आपका ऑब्जेक्टिव है, यानी कि एक नंबर का सवाल 3 ठो रहेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक, सब्जेक्टिव में एक आपका रहेगा 1 नंबर का, एक रहेगा आपका 3 नंबर का, और एक रहेगा 5 नंबर का। सारे को ऐड करिएगा तो 12 नंबर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से देखने को मिलेगा। यानी कि लॉन्ग भी रहेगा, 3 नंबर भी रहेगा 1 नंबर में, और ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका निकल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये चैप्टर पढ़ा भी दी है, आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद सेकंड में आपका देखिएगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे इसमें टोटल 10 नंबर। तो ये भी वेटेज कम नहीं है, इसका भी वेटेज काफ़ी है। पहले रहता था 8 नंबर का, ये रहता था 7 नंबर का, थोड़ा सा कम। तो यहाँ पर 12 और 10 है, थोड़ा सा कम यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर कर दी, सॉरी 8, और आपका क्या था यहाँ पर, ठीक है, पहले का तो हटा दिए। एक सेकेंड, चलिए, तो क्लियर हो गया। तो 10 नंबर याद रखिएगा। तो कैसे कैसे पूछेगा, 4 ठो आपका ऑब्जेक्टिव सवाल 4, यानी कि ज़्यादा वेटेज ऑब्जेक्टिव का। तो पूरा एकदम थ्रूली पढ़ना है, पूरा डिटेल में, कहीं से ऑब्जेक्टिव दे सकता है। 4 ऑब्जेक्टिव आपका, 1 नंबर का सवाल, एक ठो 3 नंबर का सवाल यहाँ से नहीं रहेगा, यहाँ पर ब्लैंक है, खाली है। 3 नंबर का सवाल यहाँ से नहीं है, लेकिन 5 नंबर का सवाल है। 5 नंबर का सवाल है, तो 5 नंबर के लिए इसको भी तैयार करना होगा। ठीक है, तो इससे भी आपका 10 नंबर का निकल गया टोटल। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो आपका इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म एंड करंट जो चैप्टर है, तो इसमें से आपका ये भी आपका 10 नंबर का है। तो दोनों का वेटेज सेम है, करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों का वेटेज सेम है। कैसे कैसे, 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भी, तो ऑब्जेक्टिव के लिए इसके भी अच्छे से करिएगा। इसके बाद एक आपका 3 नंबर का, सॉरी 1 नंबर का, और 3 नंबर का यहाँ पर भी खाली है। सिमिलर यहाँ पर 5 नंबर का एक है, यानी कि दोनों का सेम 10 का 10, तो दोनों का प्रोसेस भी सेम है। कौन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, और क्या क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों का सेम है। ठीक, आगे बढ़ें। यहाँ से भी एक डेरिवेशन देता है। ठीक है ना, और फिर आपका क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ड्यूब कह ऑब्जेक्टिव, वहाँ से बहुत बनते हैं, ऑब्जेक्टिव दिया है, कैसे कैसे देखना होगा सब। चलिए, इसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी जनरेटर। तो यहाँ पर तो लॉन्ग, सब कुछ लॉन्ग रहेगा, लॉन्ग तो फिक्स है। देखिए, लॉन्ग आपका 5 नंबर का एक फिक्स है। क्या बोले कि जनरेटर वाले चैप्टर से एसी करंट जो भी तो यहाँ पर रहता है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी 4 आपका निकल रहा है, और आपका 1 नंबर का खाली है, और 3 नंबर का एक है।
ओवरऑल 12 नंबर का यहाँ से भी रहेंगे, यानी कि आपका दोनों सेम होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जितना ध्यान देना है उतना आपको एसी जनरेटर वाला चैप्टर में भी ध्यान देना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि EMI इसको भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो यहाँ से इसको देख लीजिएगा, ठीक। चलिए तो 1 नंबर का नहीं रहेगा। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ से छोटा चैप्टर है तो 3 नंबर का हमेशा, पहले भी 3 नंबर का था, आज भी 3 नंबर का है हमेशा, ठीक है। तो आपको 2 आपका रहेगा प्यारा सा ऑब्जेक्टिव सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेव का जो क्रम है सब क्रम को याद रखिएगा ना, बढ़ते हुए फ्रीक्वेंसी घटते हुए ऐसे करके जो दिया रहता है तो उसको याद रखिएगा, वहाँ से आपका सारा सवाल बन जाएंगे। और कुछ कुछ प्रॉपर्टी रहेगा तो इसका प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा, एकदम आसान चैप्टर, छोटा सा, कोई दिक्कत उतना होगा नहीं, ठीक। एक आपका रहेगा किसमें, एक रहेगा आपका 1 नंबर का सवाल में, और 3 नंबर ब्लैंक है, और 5 नंबर भी आपका ब्लैंक है, ठीक है। खाली यानी कि यहाँ 5 नंबर का सवाल नहीं रहेंगे, कभी नहीं रहता, छोटा चैप्टर है तो। चलिए इसके बाद बात करें तो सबसे बड़ा चैप्टर, नाम तो बहुत छोटा है नाम तो बहुत छोटा है ऑप्टिक्स, लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। काम 19 नंबर का आपका कर देगा, आपका 19 नंबर बहुत मायने रखता है। तो 19 नंबर के सवाल यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। 19 नंबर का आ रहा है तो आप कैसे कैसे क्या करिएगा, 7 ठो ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव में तो सारे बनाना है, ऑब्जेक्टिव तो और करके रहेगा नहीं, ठीक। इसके बाद 1 नंबर का सवाल एक रहेगा, 3 नंबर का सवाल यहाँ से 2 रहेंगे, 3 नंबर का सवाल 2 रहेंगे, ठीक है ना। और 5 नंबर का एक सवाल रहेगा। तो 3 नंबर का सवाल में 2 ऑप्टिक्स का रहेगा, तो ऑप्टिक्स का दोनों बना देंगे हम, इसमें क्या है, और ऑप्टिक्स का बना दें तो हो गया मेरा काम। तो 19 नंबर यहाँ से ले लीजिएगा आप, सोचिए। अब 12 नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से या मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर से 12 नंबर, तो जो जिसमें ज़्यादा वेटेज है तो वो दोनों चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए ना, बाकी तो थोड़ा थोड़ा किए नहीं किए हो गया। हम लोग का ज़्यादा परसेंटेज बढ़ाने का काम सब करता है। तो ऑप्टिक्स को तो अच्छे से पढ़ना, अभी अगर नहीं भी पढ़ा तो सब चैप्टर को छोड़कर पहले ऑप्टिक्स को पढ़िए, सबसे पहले ऑप्टिक्स को पढ़िए, इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। तो देख लीजिए इसका भी वेटेज 19 नंबर तो मायने रखता है। चलिए इसके बाद 6 नंबर, तो ड्यूल नेचर यहाँ पर 6 नंबर का देगा, तो 3 ठो यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल, ठीक है। इसके बाद 1 नंबर का नहीं, 3 नंबर का एक सवाल, यानी कि 6 नंबर का। 5 नंबर का यहाँ भी नहीं, तो इसका 5 नंबर का बड़ा बड़ा लॉन्ग ध्यान नहीं देंगे, लॉन्ग इससे बनेगा भी नहीं तो उतना, ठीक है, ठीक है ना। तो डी ब्रोइली यहाँ पर देगा, थोड़ा सा से देगा, वही डी ब्रोइली उसका डेरिवेशन वगैरह भी रहता है थोड़ा बहुत, तो सिंपल 3 नंबर का देगा, उससे बड़ा कहाँ से देगा, है ही नहीं इसमें उतना बड़ा सवाल, ठीक है। और एटम और न्यूक्लियाई की बात करें, तो इसमें आपका 8 नंबर का पूछा है, तो भी थोड़ा सा वेटेज है, तो 4 ठो ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आपका 1 नंबर का सवाल सब्जेक्टिव में, 3 नंबर का सवाल यहाँ पर है, 5 नंबर का इधर नहीं, 5 नंबर का सवाल इसमें कहीं पर नहीं है, ना ड्यूल नेचर में, ना ही एटम न्यूक्लियाई में, और ना ही आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से 5 नंबर का सवाल नहीं दिया है। लेकिन 5 नंबर का सवाल यहाँ से बनते थे, लेकिन दिया नहीं है, इस चैप्टर से 5 नंबर का सवाल बनते थे सेमीकंडक्टर, लेकिन ठीक है। रिवर्स बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग से सवाल बनता है, तो वहाँ से 3 नंबर का सवाल में देगा, 5 में नहीं दे रहा है तो, ठीक है। ओवरऑल बात करें यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद क्या था, 4 ठो ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी रहेंगे, यानी कि 4 और 3 7 और 1 8, टोटल 8 नंबर का सवाल यहाँ से रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा वेटेज के बराबर, टोटल 88 नंबर का सवाल रहेंगे, लेकिन आपको लाना कितना होगा, 88 नंबर के रहेंगे बोर्ड में, लेकिन वहाँ से लाना होगा आपको 70 नंबर, ठीक है। 70 नंबर हमको लाना है, 88 नंबर का सवाल वहाँ पर रहेंगे। तो बहुत अच्छा यहाँ पर मौका मिला है, और मौका को हाथ से नहीं जाने देना है, और यही मौका कुछ कर दिखाने का। तो क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम से हटा दिया है, अब इसका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि हम लोग का फोकस के लिए लॉन्ग पे ध्यान देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल है, इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद ऑप्टिक्स होगा डायरेक्ट, उसके बाद ऑप्टिक्स होगा, यानी कि 5 1 2 3 4 और एक आपका ऑप्टिक्स होगा। 5 चैप्टर पे आपको अच्छे से पकड़ करना है, ताकि इधर भी आपका 12 नंबर का और 10, ठीक है ना। और आपको 19 नंबर का इधर ओवरऑल पूरा पढ़िए, लेकिन फोकस करना है, पहले कंप्लीट करिए इसको, उसके बाद ऑप्टिक्स पढ़िए, इसके बाद ऑप्टिक्स पढ़िए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़िए, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़िए। ये सब छोटा छोटा चैप्टर में पहले ध्यान नहीं देना है, जिसे कम वेटेज जिस पे ध्यान बाद में देंगे, लेकिन पहले हम लोग जो बड़ा है उस पर ध्यान देना है और कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यही था एनालिसिस, इसको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए, इसी के अनुसार प्रिपरेशन करिए कि इसमें 5 नंबर का है कि नहीं है, 3 नंबर का है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगा, अच्छे से बना दिए, ये आपका रियल ब्लूप्रिंट हो गया, ठीक है। तो केवल थंबनेल या फिर बनावटी जो बाहर का सीन होता है उसको अच्छा नहीं दिखाना चाहिए, अंदर भी काम कुछ अच्छा करिएगा, तभी आपका आगे फ्यूचर में कहीं भी कोई भी क्षेत्र में काम होता है, ठीक है। तो उसके लिए शाम में कुछ खास नहीं था, तो ऐसे सोचे कि बना कर डाल देते हैं, लेकिन
रिक्वायरमेंट था कि नहीं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको ध्यान दिया जाए ना। और देखिए ऑब्जेक्टिव 4 नंबर का, ठीक है 5 नंबर का एक मान लिया यहाँ पे हम नहीं बनाते हैं, 5 नंबर का लोग छोड़ देते हैं, 4 को ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो बराबर ना हो गया, थोड़ा सा ना कम है लेकिन बराबर हो गया। सिमिलरली 7 ठो ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं यहाँ पर, ऑप्टिक्स में देखिए 7 ठो ऑब्जेक्टिव, तो बराबर वेटेज है। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो 40 का सब्जेक्टिव भी है, तो केवल मैं सब्जेक्टिव पर क्यों ध्यान दूँ। 5 नंबर का नहीं बनाएंगे, 3 नंबर का भी नहीं बनाएंगे तो काम चलेगा। 7 नंबर देख रहे हैं ना, तो काम हो गया। तो बराबर वेटेज है तो हम लोग को सब पे ध्यान देना होगा। तो रियल ब्लूप्रिंट हुआ। और सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में दे दूंगा, इंग्लिश में तो कोई चैप्टर से दिया नहीं है, टर्म 2 का सब्जेक्ट दिया है, यहाँ टर्मों से किसी से नहीं दिया है तो क्या एग्जाम में नहीं देगा। इंग्लिश इकोनॉमिक्स ये सब में एग्जाम में देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है, तो मॉडल पेपर के अनुसार हूबहू वहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश इकोनॉमिक्स मैथ बायोलॉजी ये सब आपका ऑप्शनल है, आपने खुद से उसको चूज किया है, यानी कि आप पढ़ने में उसमें इंटरेस्टेड है तो उसमें बाहर से देगा, उसमें आप पढ़िए, थोड़ा सा अलग से पढ़िए, इस टाइप से होता है। बात को समझ गया। तो बस बाकी डिस्कशन लाइव क्लास में शाम 7 बजे जुड़िए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए। तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए और रिजल्ट को बेस्ट करिए। तो चलिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।